हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लास्टिंग प्रोसेस के बारे में। जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं या कोई भी मेट्रो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ज़मीन से नीचे अगर रॉक्स निकल जाता है तो उसको कैसे एक्सकवेट करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो अगर हार्ड रॉक है तो उसको कैसे एक्सकवेट करते हैं, कैसे उसको जो है मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर में, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या प्रोसेस है, वो सब बताएंगे हम आपको। ठीक है, और जो दोस्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ब्लास्टिंग के दौरान हम क्या करते हैं कि रॉक्स को रिड्यूस करते हैं। ठीक है ना, जो हार्ड सॉइल होती है उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ते हैं, हम उसको जो है ब्रेक करते हैं। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोसिव की हेल्प से। जो हमारा बारूद होता है उसको हम डायनामाइट लगाते हैं और उसको ब्लास्ट करते हैं। जो ये प्रोसेस होता है हमारा, जो ब्लास्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले हम होल करते हैं, होल को ड्रिल करते हैं एक डेप्थ पर, एक रिक्वायर्ड डेप्थ पर, जहां तक हमें उसको ब्रेक करना होता है। ठीक है, उसके अंदर में हम डेटोनेटर्स फिक्स करते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से, और उसको चार्ज करते हैं। फिर उसके बाद में क्या आता है, उसको जो हम चार्जिंग कर देते हैं, यानी ब्लास्ट करते हैं उसको हम। ठीक है, जब वो ब्लास्ट हो जाता है छोटे छोटे पीस में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में जो है वो टूट जाता है जो रॉक होता है, तो उसको जो डेब्रिज होती है उसको हम वहां से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है ना, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे होल किया है एक डेप्थ में, तकरीबन जो है 30-35 फीट में हमने इसको ड्रिल किया है, होल किया है। उसमें अलग अलग जगह ये सब सारे होल हैं हमारे यहाँ पर। ये यहाँ पर हमने जो है इसको फिक्स किया है, चार्ज को, उसको एक्सप्लोड किया है इसको। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। ठीक है, देखो अभी बात करते हैं हम, जब हम ब्लास्ट करते हैं तो ब्लास्टिंग करने से पहले पहले किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें। क्योंकि अगर हमने बिना ये प्रिकॉशन लेते हुए अगर हम ब्लास्ट करेंगे तो किसी की भी जान जा सकती है, कुछ भी मेजर इंसिडेंट हो सकता है, बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम ब्लास्ट करते हैं, ठीक है ना, ब्लास्टिंग करने जो किया जाता है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में किया जाता है, वो ऑथराइज ब्लास्टिंग इंजीनियर्स होते हैं साइड पे। उनकी देख रेख में, उनकी निगरानी में करना चाहिए, उनकी प्रिकॉशन के हिसाब से करना चाहिए, उनकी सुपरविजन में होना चाहिए जब भी ब्लास्टिंग किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में जब भी हम ब्लास्ट करते हैं डायनामाइट से, अगर हम ब्लास्ट करेंगे तो क्या होता है, तो जो पोजीशन होती है बोर होल्स की, उसको ड्रिल करते हैं हम, उस पर एक मार्क कर लेते हैं हम, जो सर्किल होता है। जैसे हमें जगह जगह हमें ब्लास्ट करने हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्किल कर लेंगे, वाइट पेंट से जो है सर्किल करेंगे, वहाँ पर ड्रिल करते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जो बोर होल होता है, जो उसका साइज होता है, बोर होल का साइज होता है, वो इस तरह से होना चाहिए कि वहाँ पर जाने में, यानी बोर होल जो हम सर्किल करेंगे वहाँ तक जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पैसेज, प्रॉपर तरीके से पैसेज होना चाहिए, ताकि जाके आने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसको अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट कर लें, अच्छे तरीके से उसको चेक कर लें, जो हमारा बोर होल होता है। जब ड्रिल हो जाता है, आफ्टर द ड्रिलिंग प्रोसेशन, जब पूरी पूरी तरीके से हम ड्रिल कर लेते हैं, जहाँ पे हमने सर्किल किया होता है होल को हम ड्रिल करेंगे, तब क्या करेंगे, जो इंजीनियर होता है उसको चेक करेगा, इंश्योर करेगा कि हाँ अच्छे से होल हो गया है, कहीं ऐसा ना कोई दिक्कत हो। ठीक है ना, जो भी मार्क लोकेशन होती है, ठीक है ना, उसको चेक करेगा। और कोई भी जब जो मार्क लोकेशन होती है उससे एक्स्ट्रा में तो कोई होल नहीं हो रखा है, उससे एक्स्ट्रा में तो कोई ड्रिल नहीं किया है हमने, कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे सर्किल किया है उसके अलावा भी जो है कहीं ड्रिल कर रखा है। तो वो सब तरीके से चेक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि जो इंजीनियर होता है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर ले नेसेसरी चार्ज सेपरेटली फॉर ईच बोर होल। हर एक जो बोर होल होता है उसका अलग अलग चार्ज होता है, वो उसको सेपरेट जो है चार्ज करते हैं। चार्ज मतलब कि एक बोर होल में एक चार्ज होना चाहिए, दूसरे बोर होल में दूसरा चार्ज होना चाहिए, तीसरे बोर होल में तीसरा चार्ज होना चाहिए। एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, हर एक बोर होल का अलग अलग चार्ज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, जो बोर होल होता है अच्छे तरीके से उसको क्लीन कर लें प्रॉपर तरीके से, उसमें जो भी डस्ट वस्ट है, उसमें जो मिट्टी विट्टी है, उसको जो छोटे छोटे जो पीस होते हैं उसको अच्छे तरीके से साफ कर लें। ठीक है, और उसके अंदर में कार्टेज डालना स्टार्ट कर दें। ठीक है, और जब तक अगर उसके अंदर में मिट्टी है, धूल है, वो सब साफ नहीं हो तब तक उसमें कार्टेज नहीं डाल सकते हम। ठीक है ना, तो ये होता, उसके बाद में ये वाला प्रोसेस करते हैं। उसके बाद में
फॉर टैंपिंग ओनली सिलेंड्रिकल वुडन टैंपिंग रॉड्स। अगर हम जो कार्टेज होता है उसको वुडन रॉड होती है हमारी, उससे ही टैंपिंग करें, वुडन टैंपिंग रॉड करें उसको, ठीक है। मेटल की रॉड से ना करें, क्योंकि अगर मेटल की रॉड से करेंगे तो पता चला उसमें चार्ज हो जाएगा तो वो ब्लास्ट हो सकता है। कभी भी ध्यान रखें कि वुडन टैंपिंग करें, सिलेंड्रिकल वुडन टेम्पल, ठीक है। ये है सिलेंड्रिकल वुडन टेम्पल, मेटल रॉड से जो है टैंप नहीं करें। ओके। उसके बाद में क्या करते हैं, हर एक जो कार्टेज होता है उसको प्रॉपर तरीके से प्लेस करें बोर होल के अंदर में, जेंटली प्रेस करें, अच्छे से प्रेस करें, ज़्यादा नहीं उसमें जो है दबाव डालें, और टैंपिंग ना करें, टैंपिंग डाउन नहीं करें, जो है उसमें ठोके नहीं उसको, ठीक है। वो धीरे धीरे उसको जो है जेंटल तरीके से उसको अच्छे तरीके से उसको नीचे डाउन करें उसको। उसके बाद में क्या करते हैं कि कार्टेज शैल बी एडेड एज रिक्वायर्ड टू मेक विद द नेसेसरी चार्ज फॉर द बोर होल। जो कार्टेज होता है उसमें ऐड करना चाहिए एज रिक्वायर्ड टू मेक अप द नेसेसरी चार्ज फॉर द बोर होल। जितना ज़रूरत है उस बोर होल के अंदर में चार्ज करने की, उतना ही उसमें चार्ज करें, अननेसेसरी ज़्यादा चार्ज ना करें उसके अंदर में। द टॉप मोस्ट कार्टेज शैल बी कनेक्टेड टू द डेटोनेटर। जो सबसे टॉप मोस्ट में जो कार्टेज होता है उसको डेटोनेटर से, जो बारूद होता है उससे कनेक्ट कर दें, विच शैल इन टर्म्स दैट बी कनेक्टेड टू द सेफ्टी फ्यूज ऑफ द रिक्वायर्ड लेंथ। और जो चार्ज होता है हमारा उसको एक प्रॉपर, जहाँ पे हमने कनेक्ट करना है, जहाँ से हमने ब्लास्ट करना है वहाँ तक उसको एक प्रॉपर लेंथ मिलना चाहिए। करीब में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस पे होना चाहिए, थोड़ी दूरी पे होना चाहिए इसको, ठीक है। उसके बाद में द फ्यूज ऑफ द रिक्वायर्ड लेंथ शैल बी कट एंड इंसर्ट इनटू द होल्स। जो हमारा फ्यूज होता है वो रिक्वायर्ड लेंथ जो होता है उस रिक्वायर्ड लेंथ के बाद में ही उसको कट करना चाहिए, ठीक है, और उसको डाल देना चाहिए होल्स के अंदर में। उसके बाद में क्या होता है, जो फ्यूज होता है फ्री ऑफ जॉइंट्स, फ्यूज में कुछ जॉइंट्स, ज़्यादा जॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ फाउंड अनअवॉइडेबल एंड सेमी सर्कुलर निच shall be the cut off from one piece of fuse from the end inserted into the notch of the other fuse। और जो फ्यूज होता है उसको एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। जो हमने चार्ज किया है जो डेटोनेटर है उसको तो अलग अलग से सेपरेटली उसको डालना चाहिए हर एक होल में, लेकिन ऊपर आने के बाद में उसको एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहिए, ताकि अगर एक ब्लास्ट हो उसके बाद फिर दूसरा हो, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा हो, हर एक को जो है चार्ज मिलता जाए उसको। तो इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक के बाद ब्लास्ट होता रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए, द जॉइंट पीस ऑफ द फ्यूज शैल देन बी रैप्ड टुगेदर विद स्ट्रिंज। जो फ्यूज होते हैं उनके जो जॉइंट पीस होते हैं, फ्यूज के जो जॉइंट पीस होते हैं उनको रैप कर देना चाहिए स्ट्रिंज के साथ में। उसके बाद में ऑल जॉइंट ऑफ द फ्यूज एक्सपोज टू डैम्पनेस। सारे के सारे फ्यूज जो है ना वो गीले नहीं होने चाहिए, डैम्पनेस होने चाहिए, यानी सूखे होने चाहिए, ठीक है ना। उसको रैप कर देना चाहिए रबर टैप से, ठीक है। एक्सपोज नहीं होना चाहिए, वो रबर टैप से उनको फ्यूज को रैप कर देना चाहिए। द मैक्सिमम ऑफ 8 होल्स। अगर हमारे पास में 8 बोर होल्स हैं, ठीक है ना, 8 बोर होल्स हैं, तो उसको जो है लोड कर देना चाहिए, फायर एट वन एंड, एक 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 तरफ से जो है उसको फायर करना चाहिए। ऐसा नहीं सारे के सारे एक साथ कर दो, एक तरफ से कर दो, एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड रहेंगे तो फायर होते चले जाएंगे। उसके बाद में द चार्ज शैल नॉट बी फायर साइमल्टेनियसली बट सक्सेसफुली। हम उनको एक साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन एक एक करके करेंगे तो वो धीरे धीरे सारे ब्लास्ट होना चालू हो जाएंगे। इमीडिएटली बिफोर फायरिंग, जस्ट फायरिंग से पहले वार्निंग शैल बी गिविंग। एक वार्निंग दे दी जाती है साइड पे, और जो इंजीनियर्स होते हैं जहाँ भी फायर होगा वहाँ वो पूरी जगह खाली कर देनी चाहिए। कोई आसपास में कोई इंसान नहीं होना चाहिए, कोई वर्कर नहीं होना चाहिए, कोई काम करने वाला नहीं होना चाहिए। जब ब्लास्ट होता है तो इसका एक बहुत तेज़ी से धमाका होता है और इसमें वाइब्रेशन बहुत होता है, ठीक है ना। कान आँख जो है ना ये सब उसका प्रिकॉशन करना चाहिए, और उसमें जो है बंद कर लेना चाहिए, ताकि ब्लास्ट टाइम में जो है एकदम बहुत साउंड होता है उसमें, तो कोई भी किसी के भी कान जो है ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। और जब ब्लास्ट होता है आँखों में जो है धूल मिट्टी जा सकती है, वो सब चीज़ से जो है वर्कर्स को दूर रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जब भी चार्ज करें तो एक जो ऑथराइज पर्सन होता है साइड पे, जो इंजीनियर्स होता है उसकी मौजूदगी में करें, उसकी परमिशन से ही करें। जब वो देख ले सारी चीज़ ओके है उसके बाद ही ब्लास्ट करें। जब देख लें कि सारे के सारे बोल एक्सप्लोड हो गए हैं तो इंजीनियर चेक करेगा कोई चीज़ जो है वहाँ पर कोई ख़राब तो नहीं हुई है, कोई डिस्टर्ब तो नहीं हुई है, सारी चीज़ ओके है। तो
इस तरह से जो है ब्लास्टिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। और अगले स्टेप में हम बताएंगे आपको कि जब ब्लास्टिंग के दौरान अगर मिस ब्लास्ट हो जाए, ब्लास्ट होते होते मतलब नहीं हो पाए, तो उसमें क्या सेफ्टी लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, उसके बाद में ब्लास्टिंग के बाद में क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, ये हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ये एक लाइन डायग्राम है दोस्तों ब्लास्टिंग करने का। ये हमारा जो है ब्लास्ट सोर्स है, ये बारूद है, डेटोनेटर है हमारा ये, ठीक है। यहाँ देखो जैसे ब्लास्ट हुआ है तो फ्लाई रॉक इस तरह से उड़ के जाता है, ये काफी दूर तक उड़ के जाता है। ध्यान से जो है आसपास में नहीं होना चाहिए। एयर ब्लास्ट है, ये यहाँ से एकदम धूल मिट्टी उड़ती है, ठीक है। ये हमारा जो है वायर है, ये कनेक्ट कर दिया जाता है यहाँ, ये यहाँ से कंट्रोल रहता है इसका। जब ब्लास्ट होता है तो इस तरह से ग्राउंड वाइब्रेट करती है, आसपास में कोई नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा एक डायग्राम है, समझने में आपको जो है दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हम जो है ब्लास्ट करते हैं। ये हमारा ड्रिल होल है, यहाँ पे ये इस बारूद अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है ना, एक रिकॉर्ड लेंथ पर, एक रिकॉर्ड डेप्थ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इस पूरे प्रोसेस को करते हैं दोस्तों। ये पूरा प्रोसेस हमने आपको समझाया ब्लास्टिंग का। और भी इसका स्टेप बाकी है, वो हम आगे बताएंगे आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।